हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं इस पार्ट में बताने वाला हूँ कि हार्डवेयर का जो मैं आपको कंपोनेंट पहले के पार्ट में बताया हूँ उसका दूसरा भाग इस पार्ट में। अब मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ डायरेक्ट कि हार्डवेयर का जो आधा मैंने आपको पहले पार्ट में बताया। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा इसका व्हाट इज़ हार्डवेयर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में से नीचे लिंक लेकर आप उसे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाया हुआ हूँ हार्डवेयर के। तो अब ये जो हार्डवेयर होता है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये मैं आपको प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होता है, बट मैंने आपको थियरी में बता रहा हूँ। जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो भी थियरी में मिलेगा आपको, और हार्डवेयर भी थियरी में मिलेगा। अगर आपको प्रैक्टिकली सब्जेक्ट सीखना हो तो आप मुझसे रूबरू मुलाकात ले सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली सब्जेक्ट भी दे दूँगा। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा बाकी था मॉनिटर्स हैं। हमने पहले जो चैप्टर में पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले पार्ट में, तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में बताया था। अब बताऊँगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जो मॉनिटर के 4 प्रकार होते हैं। कि आज मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के 4 प्रकार होते हैं। पहला CRT, उसका कैटेड राय ट्यूब। दूसरा LCD, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर आता है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LED, लाइट इमिटिंग डिकोड। अगर आपको ये सब की चीज़ की PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करें कि सर हमारे को इसकी PDF चाहिए, तो मैं इसकी PDF आपको सेंड करूँगा। मैंने इसकी PDF प्राइवेटली बनाई हुई सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर मेरी वीडियो में समझ नहीं आ रहा हो तो आपको मैं इसकी PDF भी दे सकता हूँ, बट PDF में से ही मैंने इसको आधा आधा करके मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में कुछ ना समझ आए तो नीचे आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको वीडियो बना के या तो आपको कॉलिंग करके आपको मैं सब चीज़ बता दूँगा। तो चलिए अब इसके आगे हम जाते हैं। अब यहाँ पे CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर क्या होता है? तो CRT मॉनिटर में एक फॉस्फोरस नामक रासायनिक ट्यूब होती है। मतलब फॉस्फोरिक मतलब रासायनिक, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो होता है फॉस्फोरिक नामक रासायनिक ट्यूब, मतलब इसमें केमिकल होते हैं जो गर्म होने के बाद में CRT में डिस्प्ले दिखाई देते हैं। CRT मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन धन का मुख्य उपयोग होता है। अब यहाँ पे CRT का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया, कैथोड राय ट्यूब। CRT पर इलेक्ट्रॉनों को RGB का फुल फॉर्म RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू के साथ सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है। CRT मॉनिटर का डिस्प्ले सभी मॉनिटर से बेहतर होता है, जिसमें मौजूद पिक्सेल के कारण इसका रंग भी मॉनिटर से बेहतर होता है, इसलिए इसका उपयोग फोटो स्टूडियो में किया जाता है। अब इसका प्रॉफिट और लॉस। अब ये प्रॉफिट क्या है? तो इसकी जो क्लियरिटी होती है ना, क्लियरिटी एकदम बेहतर होती है। फिर इसका वोल्टेज, लॉसेस के अंदर इसका वोल्टेज अधिक लगता है, 230 वोल्टेज से लेके 240 वोल्टेज मीन क्या होता है? पावर ज़्यादा खींचता है। जैसे ही फॉस्फोरस रसायन गर्म होता है, इससे हानिकारक किरणें निकलती है जो आँखों को नुकसान करती है। मतलब फॉस्फोरस रसायन गर्म होने के बाद में उसके अंदर से कुछ केमिकल निकलते हैं जिससे हमारी आँखों को नुकसान पहुंचता है। फिर ये जो मॉनिटर होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये जगह ज़्यादा घेरता है, यानी अधिक जगह घेरता है। यह वजन में भारी है। ओके, अब लोग हम आगे देखते हैं। हाँ, LCD मॉनिटर क्या है? LCD में फॉस्फोरस लिक्विड से बनी एक स्क्रीन होती है। यह मॉनिटर दिखने में पतला और हल्का है। LCD में रजिस्टर, डायोड और प्रोटोकॉल डायोड स्क्रीन होती है। इसमें 3 पैड हैं। 3 पैड मैंने यहाँ नीचे दिया हुआ हूँ। इसमें जो 3 पैड हैं वो 3 पैड मैंने यहाँ पे दिया हुआ हूँ। कौन कौन से 3 पैड हैं? तो फाइबर ग्लास, ऑप्टिकल विकिरण ग्लास और बैकलाइट ग्लास। LCD में आउटपुट छोटे डॉट्स मीन टपके, आपने जो हम टपके बोलते हैं ना, बूंद, उसे डॉट कहा जाता है, के रूप में होता है। अब इसका प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें प्रॉफिट देखिए, 4 प्रॉफिट है। वोल्टेज कम लगता है, मतलब पावर कम लेता है।
वजन में भी हल्का है और जगह भी कम लेता है, सुरक्षा के लिए उपयोगी है। और चौथा है, इससे हानिकारक किरणें नहीं निकलती। जिस तरह अपने पीछे हमने देखे उसमें हानिकारक किरणें निकलती है, इसमें हानिकारक किरणें मतलब केमिकल नहीं निकलता जिससे हमारी आँखों को नुकसान नहीं होता है। इसका लॉसेस केवल 90 अंश कोने से ही इसे देख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम देख नहीं सकते, मतलब उससे ज़्यादा कोने से हम नहीं देख सकते। TFT मॉनिटर, इस मॉनिटर में मैग्नेटिक फॉइल का उपयोग किया जाता है। सभी ट्रांजिस्टर इस मैग्नेटिक फॉइल जोड़ी में से जुड़े हुए हैं। यह मॉनिटर LCD की तरह दिखने हैं, लेकिन LCD मॉनिटर की तुलना में हल्के होते हैं और वोल्टेज भी LCD से कम लेते हैं, मतलब जो पावर LCD से कम लेते हैं। इस मॉनिटर की स्पष्टता मतलब इसकी जो दिखाई होती है वो LCD से बेहतर होती है। इसका प्रॉफिट क्या है, तो वोल्टेज इसमें भी कम लगता है, इसमें 12 वोल्टेज लगता है। अभी पीछे हमने जो पढ़े थे उसके अंदर क्या बता रहा था, देखो जो हमने अभी पीछे पढ़े थे उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि LCD से कम, और यहाँ पे देखो वोल्टेज भी ये कम लेता है, LCD वोल्टेज कम लेता है तो LCD से ये भी वोल्टेज कम लेता है। तो जब ये 12 वोल्टेज ले रहे हैं तो LCD कितना वोल्टेज लेता होगा, फिर 15, 18, 20 लेता होगा, उससे तो कम ही ले रहा है ना। फिर ये वजन में हल्का और जगह बचाने वाला है, इससे हानिकारक किरणें निकलती नहीं है। इसका लॉसेस क्या है कि ये LCD से अधिक महंगा है, बहुत महंगा है LCD से, और इसकी तेज़ी से ख़राब होने की सक्षमता भी ज़्यादा है। अब है LED मॉनिटर क्या है, तो इस मॉनिटर में LCD का नया संस्करण है, इसकी क्लियरिटी भी LCD से बेहतर है। जो खामियां LCD में थी यानी ख़राब होने की या कुछ भी जो LCD में थी उन्हें LED में दूर कर दिया गया हुआ है। इस प्रकार के मॉनिटर में LED लैंप का उपयोग किया जाता है। आजकल इस मॉनिटर का प्रयोग अधिक किया जाता है। वर्तमान में इस मॉनिटरों को पावर देने के लिए USB का उपयोग किया जाता है। अब आता है मॉनिटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। एक आता है सैमसंग कंपनी बनाती है, डेल, LG, इंटेक्स, सोनी वगैरह जैसी कंपनी जो है वो मॉनिटर बनाती है। फिर रहता है कैबिनेट। चौथा क्या है हमारा, कैबिनेट। हमारे कंपोनेंट कितने थे, 11 थे, 11 में से अभी चौथा कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूँ कैबिनेट। कैबिनेट के टोटली 5 प्रकार है, एक स्लिम टावर, मिड टावर, मिनी टावर, फुल टावर और 5वां है डेस्कटॉप। अब पहला है स्लिम टावर। स्लिम टावर में इस कैबिनेट का उपयोग थिएटर में किया जाता है। आपने थिएटर में कभी गए होंगे तो जो ऊपर अपना जिसे लाइट जाता है पर्दे के ऊपर, हम जिसे कहते हैं कि भाई दिख रहा है, पीवी दिख रही है, तो उसे कैबिनेट है वो एक। इस कैबिनेट का उपयोग थिएटर में किया जाता है। जो कैबिनेट आड़े होते हैं जिसे स्लिम टावर कहा जाता है। मिड टावर, वर्तमान समय में इस कैबिनेट का प्रयोग किया जाता था। मिनी टावर, पहले के समय में जिस कैबिनेट का प्रयोग किया जाता था उसे मिनी टावर कैबिनेट कहा जाता है। फिर आता है फुल टावर, कैबिनेट जिसका उपयोग सर्वर में किया जाता है उसे फुल टावर कैबिनेट कहा जाता है। फिर 5वां है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के साथ आने वाली कैबिनेट को डेस्कटॉप कैबिनेट कहा जाता है। इसके प्रकार के कैबिनेट में हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मॉनिटर और SMPS जैसी सभी चीज़ें डेस्कटॉप में रखी जा सकती है। तो आप लोग बोलोगे सर डेस्कटॉप क्या, डेस्कटॉप अपने ये भी आते हैं, डेस्कटॉप कैबिनेट भी आते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा हूँ, ये देखो ये दिख रहा है, इसमें स्क्रीन भी दिख रही है हमें, और यहाँ पे ये जो है कैबिनेट भी दिख रहा है, समझे। अब है 5वां रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी डाटा को टेम्परेरी स्टोर रखती है। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम तभी तक डेटा को अपने पास संग्रहित रखता है जब तक मदरबोर्ड को बिजली मिलती रहती है, इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अभी मदरबोर्ड आपका आगे आएगा जब मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में भी बताऊंगा। जहाँ रैम को मदरबोर्ड पर रखा जाता है उसे रैम स्लॉट कहा जाता है। मतलब मदरबोर्ड के ऊपर रैम आता है जिसमें हम रैम रखते हैं ना, तो उसे रैम स्लॉट कहा जाता है। रैम जिस जगह हम रखते हैं तो मदरबोर्ड के ऊपर आता है रैम स्लॉट, फिर उसके अंदर हम रैम अटकाते हैं। रैम आमतौर पर 16 MB से शुरू होकर GB तक होती है।
पीसी के लिए रैम 8 GB से 64 GB तक की होती है। रैम दो प्रकार के, एक एस रैम और डी रैम। एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह रैम डाटा को स्टैटिकली स्टोर रखती है। यह रैम के 3 प्रकार है, एक L1, यह L1 में होता है, यह मेमोरी एक प्रोसेसर में रहती है। L2, यह मेमोरी प्रोसेसर और नॉट ब्रिज के बीच में रहती है। L3, यह मेमोरी प्रोसेसर और रैम के बीच में रहती है। अब DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम डाटा को डायनामिक रूप से संग्रहित करती है उसे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। हमारा यहाँ पे अभी पूरा हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो छेल्ले तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।